हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपलेज एकेडमी। कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम 29 मार्च को है। आप सबको पता है, तो लास्ट 7-8 डेज बचा हुआ है। तो इस लास्ट वीक में हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे, आप लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे कि एग्जाम क्रैक हो और मार्क्स आपका इम्प्रूव हो, वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस में रहना है। आपकी प्रिपरेशन कितनी भी हुई है, ज़्यादा हुई है, कम हुई है, डरना नहीं है। एग्ज़ाम जो आपको 3 आवर्स का एग्ज़ाम है, वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे जब जाएंगे, वो 3 आवर्स में आप क्या कर पाते हैं वो डिपेंड करता है, और उस दिन का लक जो है वो डिपेंड करता है आपके पूरे प्रिपरेशन पे। ओके, तो प्रिपरेशन कितना भी हुआ हो, पूरे कॉन्फिडेंस में रहना है। आप लोग का एग्जाम जो है अच्छा जरूर होगा। ओके, तो इसी में कुछ मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एचआर से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एचआर का बेस्ट मॉक टेस्ट जो है वो हमारे ट्रिपलेज एकेडमी ऐप पे है, जो कि ज्वाइन करेंगे तो आपके मार्क्स जो है इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट आपको दिखेगा, इसके बारे में आगे बताता हूँ। बहुत लोग ज्वाइन किए होंगे। अगर ये मॉक टेस्ट नहीं होगा, कोई भी कोर्स ज्वाइन किए होंगे, अगर कोल इंडिया का कोर्स आपके पास नहीं है और ये मॉक टेस्ट नहीं है, तो ये मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिए, चाहे कि कोई भी कोर्स में है। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताता हूँ, इसके थ्रू ही सब चीज़ें मैं बताऊँगा। राइट, तो लिखा हुआ है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो रिवीजन कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखना है। अभी आप लोग का कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि आज से प्रिपरेशन चालू किए हैं। ठीक है, आज से किए होंगे तो वो वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं या आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो आपके मार्क्स जो है आपके इम्प्रूव हो गए और आपका चांसेस जो है 50% इंक्रीज हो जाएगा सिलेक्शन का। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए, थियरी जो है बेसिक कंसेप्ट, पीडीएफ नोट्स जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ उसी को पढ़िए। पीडीएफ नोट्स, वो भी जो ज़रूरत है वही। पीडीएफ नोट्स भी पढ़ना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे हैं। तो आपको देखना है कि कहाँ पे आप भूल जा रहे हैं। जितने लेबर लॉ है, एक्ट है, वो चीज़ों को थोड़ा बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, बात रही पॉइंट्स की, थी कौन कौन से पॉइंट्स, चाहे डेट ईयर वाइज याद कैसे रखें, तो वो आपको मॉक टेस्ट के थ्रू आपको याद रखना पड़ेगा। मॉक टेस्ट ज़्यादा रेगुलर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स को आपको रीड करना है। इस टाइम पे रिकॉर्डेड क्लास जो है उसको आप नहीं देखें तो अच्छा रहेगा। कुछ कुछ टॉपिक में अगर डाउट हो जाए तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो कोर्स ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी, नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाए हैं अपना खुद का, तो वो उस नोट्स को ही आप बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, एमसीक्यू पीडीएफ जो है हमारे ट्रिपलेज एकेडमी ऐप में है। जो लोग कोर्स ज्वाइन किए उनके लिए बता रहा हूँ। तो एमसीक्यू का पीडीएफ जो है वो सिर्फ आप करिए, और जो उसका लाइव क्लास होता है, या जो भी अभी लाइव क्लास हम लोग ले रहे हैं, और लास्ट 5-6 दिन और लाइव क्लास होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम के 1-2 दिन पहले तक हम लोग क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, कोई सिलेबस कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम नहीं देने वाले थे वो भी ट्राई कर रहे हैं कि देते रहेंगे। ठीक है, आप जो नहीं सोच सकते कि ये मिलेगा, वो भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो भी दें, और रिवीजन एक अच्छी तरीके से हो जाए आपकी। ठीक है, तो लाइव क्लास देखना है, और पीडीएफ नोट्स जो है इसके भी एमसीक्यू का, ये भी क्वेश्चन को वहाँ सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, कंसेप्ट के साथ दिया हुआ है, उसको कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा जो है इसको करिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कीजिए। एमसीक्यू पीडीएफ हर टॉपिक से, मान लीजिए कि 50-100 अगर क्वेश्चन कर लेते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन का आपके पास भंडार हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, वहीं से आएगा, नया क्या दे देगा। ठीक है, कोल इंडिया का ये देखिए कलर किया हुआ है, इसलिए कि कोल इंडिया का स्पेशल मॉक टेस्ट है। तो कोल इंडिया का जो कोर्स स्पेशल ज्वाइन किए उनके साथ तो ये मॉक टेस्ट है। जो नहीं ज्वाइन किए, जो कोई भी कोर्स ज्वाइन किए, पीएसयू एचआर का ज्वाइन किए हो या यूजीसी नेट का ज्वाइन किए हो, उन लोगों को मैं बोलता हूं कि उसी से प्रिपरेशन बाकी का भी हो जाएगा। कोल इंडिया का भी आप लोग कर रहे हैं या पहले भी कोर्स से कर चुके हैं, लेकिन ये मॉक टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको लास्ट में मॉक टेस्ट देकर जाना चाहिए। आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि मैं पहले नहीं बताता हूँ और कभी भी मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ। ठीक है,
2020 में 2020 में हमारे क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट से कोल इंडिया में 90% से ज़्यादा आया था एचआर का। एचआर का ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन, अभी भी क्वेश्चन पेपर है, अभी भी वो टेस्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको दिखा भी देंगे। फिर से एग्जाम हुआ 2022 में, तो हमारा मॉक टेस्ट जो स्पेशल कोल इंडिया का मॉक टेस्ट था, जो पीएसयू एचआर का स्पेशल मॉक टेस्ट, तो उससे 60 to 70% आया था, ठीक है। एचआर का जो टेस्ट है तो 60 to 70% आया था, और बाकी जो नेट का है, नेट लेबर वेलफेयर का, उससे 20 to 30% क्वेश्चन आ गया था, जिसकी वजह से बहुत लोगों का रिजल्ट खराब हुआ था, ठीक है। क्योंकि नेट का जो होता है क्वेश्चन वो थोड़ा टफ होता है, ठीक है। लेबर लॉ से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, तो इस बार भी हम लोग यही सोच रहे हैं, इस टाइप से होगा। और दोनों इसलिए बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट हमने कोल इंडिया का स्पेशल दिया था, इसके साथ साथ टॉपिक वाइज जो है यूजीसी नेट का भी इसमें 10 टेस्ट ऐड कर दिया गया है टॉपिक वाइज, ताकि अगर इसका मॉक टेस्ट कोल इंडिया का आपका स्पेशल मॉक टेस्ट हो गया तो उसको भी सॉल्व करके जाइए अच्छे तरीके से। या फिर यूजीसी नेट का भी मॉक टेस्ट है और कोल इंडिया का तो पहले मॉक टेस्ट सॉल्व जरूर करना है, कोल इंडिया का एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर वो कर लिए हैं, आपके पास टाइम है, तो यूजीसी नेट का भी लेबर वेलफेयर का मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। इसमें हम लोग एक चीज़ और बताते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे हम लोग दिए थे, तो टोटल 13 मॉक टेस्ट था, 1260 क्वेश्चन था, ठीक है, ये मॉक टेस्ट। अभी आप मॉक टेस्ट देखेंगे 8 टॉपिक वाइज 5 फुल लेंथ टेस्ट, तो ये जो मॉक टेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने यूजीसी नेट का 10 टेस्ट हमने इसमें दे दिया है टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यू लेबर लॉ का एक टेस्ट दे दिया है 100 क्वेश्चन का, बेहतरीन है, मतलब जो अलग अलग अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, उस पे क्वेश्चन है, आज ही अपलोड किए हैं, इसी में कर दिए हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगने वाला किसी को भी एक्स्ट्रा। जो ज्वाइन किए हैं उसमें है, जो मॉक टेस्ट ज्वाइन किए हैं उसी में अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेम मॉक टेस्ट में पीवाईक्यू जो है, जो यहाँ पे आपको बताया हूँ, यहाँ पे जो बताया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू जो 2020-2022 का, वो भी सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दिया गया है मॉक टेस्ट में भी, कि उसको भी आप देख कर जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे मॉक टेस्ट, ठीक है। मतलब अभी आपको गारंटी नहीं देते हैं, कभी भी हम गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन आपको हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमारे मॉक टेस्ट से क्वेश्चन जो है अधिकतर आएगा, गारंटी। और पहले ये चीज़ इसलिए नहीं बताते हैं कि कोई इंसान सिर्फ मॉक टेस्ट के भरोसे रहेगा, क्योंकि पढ़ना कौन चाहता है, पढ़ने में तो मेहनत लगती है ना, नहीं, कोई भी नहीं चाहता है पढ़ना, ठीक है। जॉब लेना है, डिग्री लेना है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत कम 10% लोगों का इंटरेस्ट रहता है, वो भी कुछ समय के बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है पढ़ने का, तो पढ़ने की हमारी इच्छा नहीं होती है, ठीक है। जॉब लेना है तो पढ़ना होता है, ओके। तो पहले अगर बता दिया जाए ये चीज़, तो इंसान मॉक टेस्ट सॉल्व करेगा, उसके भरोसे चला जाएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन उससे ना आए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दे और आप कंसेप्ट पढ़े ही नहीं है, तो क्वेश्चन वहीं के आसपास रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए बोला जाता है बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन करें। बट लास्ट टाइम पे आपको बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट पे भरोसा करें, और ये जो चीज़ है, नोट्स रिवाइज करना है, MCQ PDF नोट्स रिवाइज करना है, और मॉक टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, एनालिसिस करना है, अच्छे से सारे क्वेश्चन का आंसर आपको याद रहना चाहिए इस टाइप से, और जाइए, आपका पेपर बढ़िया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करना है, करेंट अफेयर का लास्ट 1 ईयर का, ऐसे लास्ट 6 मंथ का को ज़्यादा आने की चांसेस है, लेकिन कोई एग्जाम में देखा गया कि लास्ट 1 ईयर का भी करेंट अफेयर पूछते हैं, तो लास्ट 1 ईयर का करेंट अफेयर जो है आपको कर लेना है। इसके लिए मैं कर रहा हूँ 150 to 200 क्वेश्चन का क्लास जो है, और PDF नोट्स आपको देने वाला हूँ करेंट अफेयर का। और कुछ चीज़ें आप लोग अपने से भी इसमें मेहनत कर सकते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे करेंट अफेयर के टॉपिक लोग इधर उधर पढ़ाते हैं, उससे भी थोड़ा कभी कभी देख सकते हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें ठीक रहेगा, ओके। अब बात करते हैं 5th पॉइंट पे, एप्टीट्यूड,
जो मैथमेटिक्स है उसके फार्मूला सबका लिस्ट बना के आप जरूर रखिए और उसको रिवाइज कीजिए और मॉक प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जो टॉपिक आपको आता है, लास्ट टाइम पे बोल रहा हूँ, जो टॉपिक आता है ज़्यादा अच्छे से उसकी बार बार और अलग अलग टाइप की क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, उसी से रिजल्ट होगा। नए टॉपिक जो है उसके चक्कर मत रहिए। मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी कभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, स्टैटिक्स टाइप का या कुछ ऐसे कोई भी एक टॉपिक हो जो कभी नहीं पढ़े हैं और एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, उस टॉपिक को इस जो लास्ट टाइम बचा है इसमें आप हाथ नहीं लगाए, मतलब उससे बचे तो ठीक है। सब कुछ पढ़ाई हो गया तो उसको भी पढ़ लेंगे तो अच्छा ही है, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगा कि जो चीज़ आता है आपको उससे ज़्यादा आप करिए, ठीक है। एप्टीट्यूड का या किसी भी का इतना ज़्यादा सिलेबस दे दिया जाता है और 50-60% के सिलेबस में ही 80-90% क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो जो आपको आता है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग सबको आता है, 25 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन सभी बना देंगे, सब। लेकिन मेन बात है क्या, टाइम, उस टाइम के अंदर बनाना चाहिए। टाइम ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन 25 क्वेश्चन हैं रीजनिंग के तो आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो इस टाइप से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी आपके पास सेट हो, एसएससी वगैरह का है तो उसको 5-10 सेट लगा लीजिए ताकि आपके 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स रीजनिंग का आपका फिक्स हो जाए और उस टाइम के अंदर आप सॉल्व कर सकें। एप्टीट्यूड में यहाँ तो आपको टाइम लगेगा, अच्छे खासे टाइम लगेगा, तो इसके लिए टाइम बचाना है, यहाँ पे कम हो जाएगा। करेंट अफेयर का क्या है, आपको आ रहा होगा तो एक बार में आ ही जाएगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं आएगा। 25 क्वेश्चन रहेगा, 7-8 मिनट में आपका हो जाएगा। आ रहा होगा तो भी, नहीं आ रहा होगा तो भी। एप्टीट्यूड में आपको टाइम लगेगा, 40 मिनट तक लग सकता है, तो इसको थोड़ा सा देखना है, ओके। रीजनिंग में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जनरल इंग्लिश जो है बहुत ध्यान से, इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। टाइम ज़्यादा लगता नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन सोचने में, क्वेश्चन को समझने में टाइम लगता है। बहुत ध्यान से इस इंग्लिश की क्वेश्चन करना पड़ता है, नहीं तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं उतनी ज़्यादा रॉन्ग होता है, ठीक है। खैर यहाँ तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो जनरल इंग्लिश की भी अच्छी प्रैक्टिस करके जाना है ताकि उसमें भी मार्क्स को आप स्कोर कर सकें। और एक चीज़ बता दूं, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, मतलब एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सब कोई स्किप नहीं करना है। एक आध उसके अंदर का सब टॉपिक स्किप कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा एक सेक्शन स्किप कभी करने का मत सोचिए, ओके। एप्टीट्यूड अगर आपको नहीं भी आता तो कम से कम 6-7 यूनिट जो है ना, मेन जो एप्टीट्यूड का है, जो हर एग्जाम में आता है, एवरेज, परसेंटेज, वो टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, ये सारे टॉपिक जो हर एग्जाम में आते हैं, कम से कम इतना जरूर करके जाइए तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, ओके। जीके जीएस की बात करें तो जितना पढ़े उतना कम है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो जीके जीएस का जो पीडीएफ है उसको बस रीड करिए, एक बार पढ़ कर छोड़ दीजिए और मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। और इसमें भी जो जीके जीएस में जो कोल इंडिया का सिलेबस है, कोल इंडिया का जो सिलेबस है और उसका कुछ अलग अलग नया टॉपिक भी ऐड किया गया है, तो उसको हम लोग करवा रहे हैं, आपके लाइव क्लास में हो रहा है और YouTube पे भी अपलोड कर रहे हैं और भी वीडियो अपलोड करेंगे, उसको ज़रूर देखिए। जैसे कोल अवेयरनेस रिगार्डिंग कोल सेक्टर इन यूनियन बजट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी है कुछ, तो वो कुछ टॉपिक जो है हम कराने वाले हैं। और जो नए नए टॉपिक है और भी जो उसको पीडीएफ जो है क्वेश्चन के फॉर्म में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी 1-2 दिन में पूरा क्वेश्चन और ज़्यादा आपको देने वाले हैं, ताकि और ज़्यादा आपकी लास्ट टाइम में प्रैक्टिस हो सके, रिवीजन हो सके, ओके। तो ये चीज़ बार बार ध्यान रखिएगा कि आपको पीडीएफ नोट से रिवाइज करना है, राइट। एमसीक्यू प्रैक्टिस, यानी एमसीक्यू क्यों बोल रहे हैं, क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए लास्ट टाइम पे। और मॉक टेस्ट जो है वो तो मस्ट है, इतना मॉक टेस्ट ऐसे होना चाहिए कि आपके पूरे क्वेश्चन याद रहे आपको, ठीक है, तो एग्जाम जो है अच्छा जाएगा। इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे हैं तो आप चैट पे मैसेज भी कर सकते हैं, ओके। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और फिर से एक बार बता दूं कि मॉक टेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी इसके पहले मॉक टेस्ट दिए होंगे,
पहले से होगा, हो सकता है क्वेश्चन आपके पहले के मॉक टेस्ट में इसमें बहुत सारे रिपीट भी हो, लेकिन ये मॉक टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। आपकी प्रिपरेशन हुई है तो भी और नहीं हुई है तो भी मॉक टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करके एग्जाम में जरूर जाइए, आपका एग्जाम अच्छा होगा। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.